हेलो व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। एक ही वीडियो में, चाहे वो 30 मिनट का हो या 25 मिनट के अराउंड बनेगा, लेकिन इसी वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। पहले क्वेश्चन समझो क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये हमें संख्याएं दी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं, अगर हम इनका वर्गमूल निकालें, वर्गमूल यानी कि ऐसे जो निकालते हैं वर्गमूल, तो उसमें इकाई का अंक आने की क्या संभावना है, यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा। जैसे मान लो मुझे 64 का वर्गमूल निकालना है, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। ये वर्ग नहीं है, वर्ग का मतलब तो ऐसे होता है जैसे 2 का वर्ग करा, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, 8 का वर्ग करा तो कितना होगा, 64 होगा। इस बार हमें उल्टा करना है, वर्गमूल इस निशान को कहते हैं इसे। अगर हमें 64 के ऊपर से ये हटाना है तो सॉल्व करके कितना आएगा, 8 आएगा। तो वही ये बात कह रहे हैं कि अगर हम इनका वर्गमूल करें, जैसे 9801, ऐसे 9801 का अगर हम वर्गमूल करें और सॉल्व करके जो भी संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक यानी कि लास्ट वाला जो अंक होगा वो क्या होगा, उसकी क्या आने की संभावना है। तो उसके लिए तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, और इतनी लंबी लंबी संख्याएं हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। हम बिना सॉल्व करे ये देखेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पे हम एक से लेकर 10 तक के पहले वर्गमूल देख लेते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल करते हैं तो क्या आता है। जैसे इन सब का हम वर्ग करके देखेंगे। 1 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 1। 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूनी 4। 3 का वर्ग करते हैं, 3 तिया 9। 4 का वर्ग करते हैं, 4 चौक 16। 5 का वर्ग करते हैं, 5 पंजे 25। 6 6 36। 7 7 49। 8 8 64। 9 निम 81 और 10 धाम 100। यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हम किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल कर रहे हैं या वर्ग कर रहे हैं तो लास्ट में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रही है। तो यानी कि इन्हीं संख्याओं में से कोई संख्या आएगी। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, ये पहली संख्या दे रखी है 9801। क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, 9801। मैंने गलत लिख दिया, 9801। यहाँ पे हमें देखना है इकाई के अंक की क्या संभावना है। यानी कि अगर हम 9801 का वर्गमूल करें तो उसमें जो इकाई का अंक है वो क्या होगा। तो हम इकाई का अंक देख लेते हैं, क्या है इकाई का अंक, क्या है, 1 है। तो यहाँ पर देखो कि 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। एक तो 1 के वर्ग में ही आ रहा है, 1 16 के वर्ग में आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, और किसके वर्ग में आ रहा है, 81 के वर्ग में आ रहा है। तो 1 को तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। 1 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल संख्या नहीं है, ये बड़ी संख्या है, इसलिए 1 को छोड़ के ही लेंगे। तो यानी कि किस किस में आ रहा है, 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, और 81 किसका वर्गमूल होता है, 9 का। तो यहाँ पे 4 और 9 है। तो यानी कि अगर हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई के अंक में या तो 4 आएगा या फिर 9 आएगा। 4 और 9 आने की, ऐसे लिख देंगे, आने की संभावना है, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है 99,856। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 99,856। अब क्या करेंगे, 99,856 का वर्गमूल कर देंगे। अब इसमें लास्ट में देखो क्या है, 6 है। यहाँ पे पकड़ो 6 किस किस के साथ आ रहा है, 6 एक तो 4 के साथ आ रहा है, ठीक है। 6 36 में भी आ रहा है, यानी कि 6 में, और कहीं आ रहा है 8 में भी आ रहा है, 6 यहाँ आ रहा है, बस, और कहीं नहीं आ रहा। तो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 6 में, 4 में और 8 में। लेकिन हमें सिर्फ इकाई के अंक पे देखना है। तो इकाई के अंक में 6 यहाँ पे आ रहा है लास्ट में, मतलब सिर्फ इकाई में। यहाँ तो फर्स्ट दहाई का अंक हो गया ना, तो इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इसे लेंगे। यहाँ इकाई के अंक में आ रहा है, मतलब लास्ट में 6 यहाँ आ रहा है। तो किस में आ रहा है, 4 में
और 6 यहाँ पे, तो 4 और 6 लेंगे। तो यहाँ पे 4 और 6 आने की संभावना है, आने की संभावना है। अब देखो इसका थर्ड हमें दिया हुआ है 99,000 नहीं 9,98,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 9,98,001। इसमें भी क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कर दो। वर्गमूल कर दिया हमने। इसमें भी हम क्या करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, सिर्फ एक। मैंने वो सब रब कर दिया। तो ये अगर हम एक को देखेंगे तो कहाँ कहाँ पे आएगा, फिर से लिख देती। ये लो लिख दिया। एक कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इकाई का अंक। इकाई का अंक एक तो आ रहा है यहाँ पे 81 के पास, देखो तो 9 हो जाएगा। और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो यानी कि लास्ट में जो है वो 9 आने की संभावना है। ठीक है, आखिरी अंक जो है इकाई का अंक, वो 9 आने की संभावना है। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में हमें संख्या दी हुई है 657666025। इतने लंबे का भी हम क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे 657666025। इसमें हम क्या देखेंगे, आखिर अंक देखेंगे 25। 5 कहाँ पे आ रहा है, 5 एक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और कहाँ पे आ रहा है 5, और कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो इसके आखिर में क्या आने की संभावना है, 5 ही आने की संभावना। अगर 5 है तो वापस से 5 ही आने की संभावना है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कि हमें बिना वर्ग निकाले ही बताना है कि कोई संख्या बिना वर्गमूल के कि वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी या नहीं बनेगी। देखो पूर्ण वर्ग संख्या पहले कहते किसे हैं, ये समझ लो। जैसे कि 100 है, अगर हम 100 का वर्ग करने लग जाएं, वर्गमूल, तो कितना आएगा, 10 आएगा। जैसे हम 81 का वर्गमूल करने लग जाएं तो कितना आएगा, 9 का होता है ये वर्गमूल, 9 निम 81। 64 का वर्गमूल करने लग जाएं तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऐसे जो सिंपल संख्याएं आती हैं वर्गमूल करने के बाद, इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं, जो सिंपल बन जाए। और जब इस तरीके की संख्याएं हो, जैसे कि मान लो 66 मान लो, अगर 66 को हम वर्गमूल में खोलेंगे तो 8 तो आएगा ही, और अंडर रूट के अंदर संख्या बचेगी 2, ऐसे कुछ बचेगी। तो इस तरीके की संख्याएं जो होती है, 2 अंडर रूट 5, 6 अंडर रूट 10, इस तरीके की अजीबोगरीब सी संख्याएं, ये पूर्ण वर्ग नहीं कहलाती। तो हमें बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। सिंपल है कि वर्ग निकालो, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा हुआ है कि बिना गणना किए बताना है, मतलब हमें वर्ग नहीं निकालना, बिना वर्ग के ही बताना है। तो वो भी हम बता सकते हैं, वो भी हम इसी ट्रिक से बता सकते हैं, इस वाली ट्रिक से। यहाँ पे हमने ये लिख लिया कि 1 का वर्ग क्या होता है, क्या होता है। इससे हमें ये समझ में आया कि हम कितने भी संख्याओं का वर्ग करें, एंड में हमेशा एक ही चीज़ आ रही है। क्या आ रही है, 1 आया, 1 के बाद सीधा 4 आया है, 4 के बाद 5, 6 और फिर उसके बाद 9 और 0। इसके अलावा कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही। आप चेक कर लो, 4, 9, फिर 16, फिर 5, 6, आखिर में 9, 4, 1, 0। बार बार यही संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो हम मान सकते हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, छोटी हो, अगर लास्ट में ये संख्याएं रिपीट हैं तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, नहीं तो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 153। अब 153 के लास्ट में देख लो क्या है, लास्ट में 3 है। यहाँ पे चेक करो, 3 है, 3 नहीं है। तो यानी कि अगर हम 153 का ऐसे वर्ग मूल निकालेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। तो हम लिख देंगे क्योंकि 153 के इकाई के अंक पर क्या है, इकाई के अंक में 3 है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इकाई के अंक में 3 है। और देखो हमने बिना गणना किए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड में क्या दिया हुआ है, 257।
अब 257 में पीछे क्या है 7, फिर से चेक करो यहाँ पे 7 आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा, तो यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। 257 का वर्ग कर लो, फिर यहाँ पे भी यही लिखेंगे वापस से, क्योंकि 257 के इकाई के अंक में क्या है 7 है, तो यहाँ पे भी 7 कर लेते हैं। 7 है इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद इसके थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे दिया हुआ है 408। 408 का भी क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। अब 8 देखो, 8 इसमें आ रहा है, 8 भी कहीं पर भी नहीं है, तो 8 नहीं है, तो इसका मतलब 408 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में 8 आ रहा है। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है 441। एक देखो, एक आ रहा है, हाँ एक आ रहा है, ये रहा, तो एक इसके लास्ट में है, तो इसका मतलब 441 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है? तो हम लिखेंगे क्योंकि 441 के इकाई के अंक में क्या है, एक है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। नहीं है की जगह लिख देंगे है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें वर्गमूल तो ज्ञात करना है, लेकिन बार बार घटाने की विधि से करना है। ये वाली विधि हमने 5.2 में की थी, जिसमें हम विषम संख्याओं को प्लस करते जाते हैं या माइनस करते जाते हैं। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ किस तरीके से करना है। बार बार घटाने की विधि ऐसे होती है, देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें पहला क्या दिया हुआ है, किस किस का ज्ञात करना है, 100 का और 169 का। तो यहाँ पे हमने पहले 100 ले लिया। पहले हम क्या करेंगे, 100 का ऐसे वर्गमूल कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। हमें वर्गमूल ऐसे करके नहीं निकालना, नॉर्मली हम ऐसे करके वर्गमूल निकालते हैं ना, वैसे नहीं करना, सिंपल करना है घटाने से। तो हम पहले 100 लिखेंगे और 100 में से 1 घटाएंगे। 100 में से 1 गया, कितने बचे, 100 में से 1 गया 99। अब हमारे पास जो भी आया है वापस से उसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 99, और यहाँ से हर बार हम विषम संख्याओं को घटाते जाएंगे। जैसे कि पहले हमने 1 लिया था, तो एक विषम संख्या, 1 के बाद कौन सी विषम संख्या होती है, 3 होती है। जिसके जोड़े नहीं बनते वो संख्याएं लेंगे और लगातार लेंगे। जैसे कि 1 के बाद 3 लेंगे, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, ऐसे 15-17 तक आते आते ये क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा। ऐसे विषम संख्याएं लेते जाना है। तो 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद आएगा 3, तो 99 में से 3 गए, कितने आएंगे, 96। अब जो भी आया यहाँ पे 96 आया है ना, फिर वापस से यहाँ 96 लिखेंगे माइनस। अब 3 के बाद कौन सी विषम संख्या होती है, 5 होती है, तो 5 घटाएंगे। 96 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 91। अब जो 91 आया है उसे इधर लिखेंगे, फिर एक विषम संख्या घटाएंगे। 5 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 7, तो 7 घटाएंगे। अब 91 में से 7 गए, कितने बचेंगे, 84। अब 84 को यहाँ लिख लेंगे। फिर 7 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 9। 84 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 75। 75 को यहाँ लिख लेंगे, फिर माइनस करेंगे। 9 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 11। 75 में से 11 गए, कितने बचे, 64। फिर 64 को यहाँ लिखेंगे। 11 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 13। 64 में से 13 गए, 51। फिर 51 को यहाँ लिखेंगे। 51 में से कितने जाएंगे बताओ, 13 के बाद क्या आती है विषम संख्या, 15। 51 में से 15 गए, कितने बचे, 36। लाइन खींच के यहाँ कर देती हूँ। अब 36 को यहाँ लिखेंगे। 36 में से माइनस करेंगे क्या, 15 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 17। 36 में से 17 गए, कितने बचे, 36 में से 17 गए 19। 19 को यहाँ लिख देंगे। 17 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 19। 19 में से 19 गए 0। अब हम काउंट करेंगे कि कितनी बार हमने इसको 0 तक रिपीट करा, और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए। अब हमारा 0 आ गया, क्वेश्चन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार हुआ, 10। यानी कि 100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 10 होगा।
ठीक है, तो ये हमने जो वर्गमूल निकाला है वो नॉर्मल ट्रिक से नहीं निकाला, हमने घटाने की विधि से निकाला है, तो इसका वर्गमूल 10 होगा। वैसे ही हमें किसका निकालना है, 169 का निकालना है। तो 169 का निकालते हैं यहाँ पे वर्गमूल, वो भी हमें घटाने की विधि से ही निकालना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा 100 का हमने निकाल दिया और 169 का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 169 और फिर उसका क्या कर लेंगे, वर्गमूल कर लेंगे। ये हमने 169 का वर्गमूल कर लिया। वैसे मुझे याद है 169 का वर्गमूल 13 होता है। फिर हम करके देखते हैं कैसे करेंगे। 169 में से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 168। 168 अब क्या करेंगे, जो भी यहाँ आता है उसको यहाँ लिखते हैं 168। एक के बाद क्या आती है विषम संख्या 3, इसमें से 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 164। फिर से क्या करेंगे, 164 को यहाँ पर लिखेंगे। 164 में से अब क्या माइनस करेंगे, 3 के बाद क्या आता है 5, विषम संख्याएं, ठीक है। तो कितना आएगा ये 160। फिर 160 को यहाँ लिखेंगे। अब क्या माइनस करेंगे, 5 के बाद 7, 160 में से 7 गए तो कितने आएंगे, 153। फिर यहाँ पर लिखेंगे 153 में से माइनस करेंगे 7 के बाद कितने आती है विषम संख्या 9, 153 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा, 144। अब यहाँ लिखेंगे 144 में से कितने जाएंगे, 9 के बाद 11, 144 में से 11 गए तो 133। फिर यहाँ पे 133 में से माइनस करेंगे 11 के बाद कितना आता है, 13, 133 में से 13 गए तो कितने बचे, 120। फिर 120 लिखेंगे। 120 में से कितने माइनस करेंगे, 13 के बाद 15, 120 में से 15 गए तो कितने आए, 105। अब 105 में से कितने माइनस करेंगे, 15 में से 17, 105 में से 17 गए तो कितने बचे, 88, 88। अब 17 के बाद कितना होगा, 19, 88 में से 19 गए तो कितने बचे, 69, 69। यानी कि 69 में से अब 19 के बाद कौन सी विषम संख्या होती है, 21। ये तो बहुत लंबा जा रहा है क्योंकि 169 भी तो था ना, 169 तो बहुत बड़ा हो गया। 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 48। अब फिर 48 में से माइनस करेंगे 21 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 23, 23 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। अब फिर 25 लिखेंगे। 25 में से माइनस करेंगे 25, क्योंकि 23 के बाद विषम संख्या आती है 25। 25 में से 25 गए 0 आ गया। अब इसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी कि 169 का जो वर्गमूल हम खोलेंगे तो वो कितना आएगा, 13 आएगा, 13। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि करनी है। अभाज्य गुणनखंड यानी कि ऐसे करके जो हम एलसीएम निकालते हैं ना, उस वाली विधि से करना है। सिंपल एलसीएम निकालना है और हमें बताना है कि इनके वर्गमूल क्या होंगे। ये काफ़ी आसान विधि है। एलसीएम जो हम 6th क्लास से करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करना है। तो यहाँ पे हम एक डब्बा बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं पूरी टेबल बना लेती हूँ, फिर हम लिखते जाएंगे। तो ये हमारा डब्बा तैयार हो गया। फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, कितना है, 729, 729। हम देखेंगे 729 किससे जाएगा, पीछे वाली संख्या देख लो। जैसे पीछे 9 है तो 3 से ट्राई करो। अगर पीछे 0 और 2 4 6 ऐसी संख्याएं हैं तो 2 से ट्राई करो। अगर पीछे 5 है तो 5 से ट्राई करो। पीछे 3 और 9 है तो 9 से या 3 से ही ट्राई करो। तो ऐसे हम देखते हैं। तो हम इसको 3 से ही करके देखते हैं क्योंकि इसके पीछे 9 है। तो 3 से करेंगे। ऐसे पहले लेंगे 3 दूनी 6, ऊपर कितना है 7, हमने लिया 6, तो 7 में से 6 गए, 1 बचा। 1 को हम अपने मन में ही क्या मान लेंगे, कैरी मान लेंगे कि यहाँ पे कैरी लग गया, तो ये 12 बन गए। अब कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। और फिर ये 9 बचा तो 3 तिया 9। अब जो कैरी हमने अपने मन से लगाया तो उसको मन से हटा भी लो, ये ऐसे था। अब देखो पीछे फिर से 3 है ना, तो फिर से हम 3 से ही ट्राई करके देखते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 3 7 21, 3 8 24 और 3 1 3। फिर 3 से करेंगे, कितनी बार जाएगा,
यहाँ 3 दूनी 6, ये 8 हैं तो 2 बचे, यहाँ पे कैरी लगा ली 21 बन गया, तो कितना हो गया 3 सत्ते 21। इसे हटा लो, ये 8 और 1 था। फिर से 3 से जाएगा 27 है, तो 3 निम 27, अब 3 तिया 9 और अब 3 एकम 3। अब हम कैसे निकालेंगे इसे कि इसमें जिसके इनके ना जोड़े बना लो, ऐसे जोड़े बना लो। जो जो जोड़े बन जाएंगे उनको हम बाहर लिखेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो जाएगा अंडर रूट के अंदर। जैसे जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया तो हम यहाँ लिखेंगे 3, एक और जोड़ा बन गया फिर गुणा करेंगे 3, एक और जोड़ा बन गया फिर गुणा करेंगे 3, तो कितना हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पर लिखेंगे 27। यानी कि ये जो 729 है, ऐसे लिखेंगे, देखो इसे 729 को अगर हम वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है, वर्गमूल के अंदर ही 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ये वर्गमूल से आ चुके हैं, बाहर आ गए हैं तीनों 3, ठीक है। तो ये हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27। अगर मान लो ऐसा होता कि हम सोल्व करते और यहाँ 1 और 3 आ जाता और उसका जोड़ा नहीं बनता, अगर नहीं बनता तो उस संख्या को हम ऐसे करके वर्गमूल के अंदर रख देते, ठीक है। जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा वो जाएगी वर्गमूल के अंदर। देखो एक और क्वेश्चन समझाती हूँ सेकंड, फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखो, ये है 400, यहाँ पर लिखेंगे 400। अब देखो पीछे क्या है, 0 है। अगर 0 है तो डेफिनेटली बिल्कुल 2 से ट्राई करो, ठीक है। तो 2 से हम करते हैं, 2 दूनी 4, 0 0 ऐसे ही उतार लेंगे, फिर 2 से जाएगा 2 एक कम 2, 0 0 ऐसे ही कर लेंगे, फिर 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 0 की 0, फिर 2 से जा सकता है 2 दूनी 4, एक हासिल इधर लग गया तो 2 पंजे 10। अब पीछे 5 है तो अब 5 से ट्राई करेंगे, 5 पंजे 25, 5 एक कम 5 हो गया। अब देखो किस किस के जोड़े बन रहे हैं, 2 का जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है और 5 5 का जोड़ा बन रहा है, तो ये सब आ जाएंगे बाहर। 2 गुणा 2 गुणा 5, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो यानी कि हमारा जो 400 है, अगर हम उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो 20 का वर्गमूल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1764। फिर से हम क्या करेंगे, लास्ट वाला अंक देखो, इकाई का अंक 4 है, 4 है तो हम 2 से ट्राई करेंगे या 4 से ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से ट्राई करते हैं, सबसे छोटी संख्या से इजी भी होता है और वर्गमूल बनाने में, जोड़े बनाने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 अट्ठे 16 पर ये है 17, तो एक हासिल इधर लगा देंगे तो ये कितने बन जाएंगे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एक कम 2। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो हासिल वासिल लगा के ये 21 बन सकता है, तो हम 3 से ट्राई करके देखते हैं। 2 से तो ये जाएगा ही नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, तो हम 3 से करके देखेंगे ऐसे, 3 एक कम 3। अब यहाँ से 1 बचा तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बचे, ये 21 बन गए, 3 सत्ते 21, ठीक है। ऐसे मतलब एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 1 है, उधर से हासिल वासिल जाएंगे तो 21 बन सकते हैं, तो किसी ना किसी से तो जाएगा ही जब इन्होंने वर्गमूल बनाने के लिए दिया है। अभी आ गया 147, 147 के पीछे 7 है, तो ये 2 से 3 से 4 से 5 से नहीं जाएगा, 7 से ही करके देखो जाता है कि नहीं जाता। नहीं तो 7 है तो आगे 2 लग के 27 भी हो सकता है, तो ये 3 से भी जा सकता है। एक बार पहले 3 से देखेंगे, नहीं जाएगा तो 7 से देखेंगे। तो हमने 3 से देखा, 3 चौक 12, यहाँ से बचे 2, आगे 27 बन गए, तो ये हो जाएगा 3 निम 27, ये तो चला गया। अब ये 49 है तो अब ये 7 से ही जाएगा, 7 7 49 और 7 एक कम 7। फिर से जोड़े बनाओ, एक जोड़ा तो 2 का बन रहा है, एक जोड़ा 3 का बन रहा है और एक जोड़ा 7 7 का बन रहा है। तो 2 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, 7 का भी बन रहा है, सबको गुणा कर दो, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, कितना हो गया 42। यानी कि अगर हम 1764 का वर्गमूल करते हैं तो वो 42 का वर्गमूल होगा। अब हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, जो हमें दिया हुआ है 4096। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4096।
अब यहाँ पे देखो 4096 में जो इकाई का अंक है वो 6 है, यानी कि ये 2 से चला जाएगा। जिस ऐसे अगर 0 होता है या फिर 2 होता है, 4, 6, 8 ये सब 2 के टेबल में आ जाते हैं तो हम 2 से ही ट्राई करते हैं। तो हम इसे सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। लिखते हैं यहाँ पे 2 एकम 2, 0 का 0 ऐसे ही उतार लेंगे। फिर ये 2 चौक 8, यहाँ से एक बचा तो ये 16 बन जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, ये 5 है, एक बचेगा, यहाँ ऐसे एक हासिल लगा देंगे तो ये हो गया 2 छिक 12। फिर 2 दूनी 4। ये जो हासिल है ये सिर्फ हमें मन में लगाना होता है, ठीक है। मन में सोच लेना है कि यहाँ पे हासिल है, सच में नहीं लगाना। अब फिर से देखो पीछे 2 है, फिर 2 से ही ट्राई करेंगे। 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 एक कम 2। अब आ गया पीछे 1। अब किससे ट्राई करेंगे? जैसे अगर इसके आगे 2 हासिल लग गया तो 21 बन सकते हैं, तो ये 3 से जा सकता है। अगर इसके आगे 3 लग गया तो ये 31 तो है ही, तो ये किसी से नहीं जाएगा। तो एक बारी हम इसको 3 से करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो 3 चौक 12 और ये 13 है, एक हासिल लग जाएगा तो ये 11 बन जाएंगे। तो ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 1 है। 5 से 6, 7, 7 से एक बारी करके देख लेते हैं। अगर 7 से हम करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होता है, तो 7 एकम 7, 6 बचेंगे, तो 61 नहीं जाएगा। 7 से 8, 2 से नहीं जाएगा तो 8 से भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो 9 से भी नहीं जाएगा, और 10 से तो जाएगा ही नहीं, 10 के पीछे 0 होनी चाहिए। तो 11 से अगर हम देखेंगे कि 11 से चला जाएगा, तो यहाँ पे हम 11 से देखेंगे। 11 एकम 11 और ये 13 हैं, तो 2 बच गए, 2 आगे लगेंगे तो वो कितने हो जाएंगे? 21। तो फिर ये 11 से भी नहीं जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 131 किसी से भी नहीं जाएगा, ये किसी के भी टेबल में आ नहीं रहा है। ये एक तरीके की ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आती है, अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, मतलब अपने ही टेबल में आएगी। तो हम इसे लिख देंगे 131 एकम 131, यानी कि ये किसी से भी नहीं जा रही। तो हमें यहाँ पे बताना था, हमें बनाना था, क्वेश्चन में क्या था, गुणनखंड विधि से बताना है निम्न संख्याओं के वर्गमूल क्या होंगे। तो हमें क्या पता है कि जिनके जोड़े बन जाते हैं वो तो संख्याएं आ जाती हैं बाहर। तो 2 का जोड़ा बन गया, जोड़े को एक ही बार लिखना है 2, फिर दोबारा बन गया 2, और इसका जोड़ा नहीं बना, ये अकेला है, तो इसको हम रखेंगे वर्गमूल के अंदर। 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और वर्गमूल के अंदर 131। तो इसका जो वर्गमूल है वो यही होगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ये है 7744। लिख लेते हैं यहाँ पे 7744। अभी इसके पीछे क्या है, 4, तो इसका मतलब ये 2 से जा सकता है। तो 2 से करेंगे, 2 तिया 6, यहाँ पे एक हासिल लग गया, 2 अट्ठे 16, फिर एक हासिल लग जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब फिर से पीछे 2 है तो फिर से हम 2 से ही करेंगे। 2 एकम 2, एक हासिल लग गया, 2 निम 18, 2 तिया 6, एक हासिल लग गया, 2 छिक 12। अब फिर से पीछे 6 है तो फिर से मतलब 2 से जाएगा। तो फिर से क्या आएगा, 2 अट्ठे 16, 16, 2 निम 18, 9 बार में जा सकता है क्योंकि 19 है ना, 2 निम 18, और तो ये 19 से एक हासिल लग जाएगा, फिर 2 छिक 12, ये 13 है, एक हासिल आगे लग जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे क्योंकि पीछे 8 है, 2 चौक 8, यहाँ पे 9 है, एक हासिल लग गया, 16 बन गए ऐसे। तो ये हो गया 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर से पीछे 4 है तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब तो आराम से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121। अब ये सिर्फ ये क्योंकि पीछे 1 है तो 2, 4, 6, 8 से तो जाएगा नहीं, और 3 से भी नहीं जाएगा। तो हम सीधा इसे या तो 7 से ट्राई करेंगे या तो 11 से ट्राई करेंगे। 7 से ये जाएगा नहीं, इसलिए मैं 11 से ट्राई करूँगी। 11 एकम 11। अब देखो मुझे तो ये सब क्वेश्चन रटे पड़े हैं कि 7 से जाएगा नहीं जाएगा, आपको करके देखना पड़ेगा। 7 से देखना रफ काम में, ऐसे 121 लिखो अलग से, 7 से ट्राई करके देखो, नहीं जा रहा सीधा 11 से देखो। 11 से देखते हैं, 11 एकम 11, और ये 12 है तो यहाँ एक हासिल लग जाएगा, तो ये भी 11 बन जाएंगे, तो 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11। अब क्या करेंगे, अब हम इन सब के जोड़े बनाएंगे। चलो जोड़े बनाओ।
एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और 11 का भी जोड़ा बन गया। तो सारी संख्याएं बाहर निकल आएंगी। 2 का जोड़ा एक बार, फिर 2 है, फिर एक बारी 2 है, फिर एक बारी 11। अब सबकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 88। यानी कि 7744 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो वो 88 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये 96404। यहाँ पे भी देखो पीछे 4 है तो 2 से ही करेंगे इसको। 2 चौक 8, फिर एक हासिल लग जाएगा, यहाँ पे 16 बन गए, 2 अट्ठे 16, 0 का 0, 2 दूनी 4। अब 2 है तो फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 का 0, 2 एक कम 2। अब यहाँ पे जब 1 आ जाता है तभी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ 1 है तो हम किस किस से ट्राई करके देखेंगे, 3 से करके देखेंगे कि पीछे अगर 1 है तो 2 हासिल लगेगा तो 21 बन सकते हैं, 21 3 से जा सकता है। 3 से ट्राई करके देखते हैं, नहीं तो सीधा 7 से करेंगे और फिर सीधा 11 से ट्राई करेंगे। 3 से देखते हैं, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 0 आ रहा है, फिर 1 तो 3 से जाएगा नहीं, तो ये नहीं हो रहा। 3 से नहीं हो रहा तो हम इसे 7 से देखते हैं। 7 तिया 21, 22 23 24, 3 बचे, ये 30 बन जाएंगे, तो 3 निम 27, 7 एकम 7 21, 7 चौक 28, फिर 2 बचेंगे, 7 21। हाँ, इससे ये जा रहा है। तो हम देखो 7 से ऐसे करेंगे, 2401, 2401। देखो 7 तिया 21 और ये 24 है, तो कितने बचे, 3 बचे, 3 0 के आगे लगा देंगे तो 30 बन गए। अब करेंगे 7 तिया 21, 7 चौक 28, 28 और हमने ऊपर लिए 30, तो 2 बचे, 2 को इसके आगे लगा देंगे तो 21 बन गए। 7 तिया 21। अब पीछे 3 आ रहा है तो 3 से ही ट्राई करके देखो, लेकिन ये 3 से जाएगा नहीं, फिर से 7 से ही ट्राई करके देखो। पीछे 3 होता है तो 7 से जाने के भी चांस रहते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चौक 28। 7 पंजे 35 ज़्यादा हो रहा है और ये 34 है, तो 7 चौक 28 लेते हैं। तो कितने बचे आगे, 6 बचे, 6 यहाँ पे लगा देंगे तो ये बन जाएगा 63। और 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 अट्ठे 56, 7 निम 63, तो 9 बार जाएगा 7 निम 63। अब फिर से 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। यानी कि क्या आया, 2 गुना 7 गुना 7, 7 दूनी 14 और 14 को फिर से 7 से गुणा करेंगे ऐसे, तो ये आएगा 7 चौक 28, 7 एकम 7, 8 9, 98। ठीक है, इसका मतलब अगर हम 9604 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा आंसर 98 आएगा। इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5929। अब देखिए पीछे क्या है, 9 है। 9 है तो इसका मतलब ये 3 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में आ जाएगा। 3 से जा सकता है, 6 से जा सकता है, 9 से जा सकता है। ठीक है, अगर इनसे नहीं गया तो हम 7 से और 11 से फिर देखेंगे। बाकी 2 4 6 0 ये नहीं है तो इससे भी नहीं जाएगा और 5 से भी नहीं जाएगा, तो इन सब से हम नहीं देखेंगे। अगर 3 से चला गया तो 6 और 9 सबसे चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो बाकी से भी नहीं जाएगा। अब मैंने इसे 3 से करके देखा तो ये नहीं गया। ये क्वेश्चन मैं पहले से ही इतनी बार करा चुकी हूँ तो पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी आप ऐसे करके देखेंगे पहले 3 से। ठीक है, 3 से नहीं जा रहा तो 6 से और 9 से तो जाएगा ही नहीं, तो ये 3 से नहीं जाएगा। तो अगर 3 से नहीं जा रहा तो 2 4 6 0 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि पीछे 9 है और 5 भी नहीं है तो 5 से भी नहीं जाएगा। अब क्या बचे, 7 और 11, तो हम 7 से ट्राई करेंगे। 7 से ट्राई करेंगे हम यहाँ पे, ये 7 एकम 7, ये 59 है तो 7 एकम 7 तो हम लेंगे नहीं, तो हम 7 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे 59 तक, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार में। 7 अट्ठे 56 और ये क्या है, 59 56 57 58 59, 3 आगे लग जाएंगे यहाँ पे तो ये 32 बन जाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, आगे कितने बचे, 28 29 30 31 32, 4 बचे, 4 यहाँ लग जाएगा तो ये 49 बन जाएगा। तो 7 7 49 49 बन गया। अब फिर ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 1 बचा तो ये 14 बन जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब 121 है, हमने पहले भी किया था इस क्वेश्चन से पहले, तो 11 से ही जाएगा। 11 एकम 11, यहाँ से 1 बचा, ये 11 बन गए।
तो ये भी 11 एकम 11। अब 11 एकम 11, तो हमारे जो जोड़े हैं वो क्या है, एक 7 का जोड़ा है और एक 11 का जोड़ा है। तो 7 गुणा 11, 7 की 11 से गुणा करो, 11 सत्ते 77। तो इसका मतलब ये है कि 5929 का अगर हम वर्गमूल कर देते हैं तो वो 77 का वर्गमूल होगा। ठीक है, 77 इसका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9216। यहाँ पर लिख लेते हैं 9216। अब देखो पीछे 6 है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 से 4 से 6 से जाएगा। तो 2 से देखेंगे, सबसे छोटी संख्या से देखते हैं। 2 चौक 8, यहाँ से 1 बचा, 2 छिक 12। अब ये हम दो संख्याएं एक साथ ले रहे हैं ना, अगर हम स्टार्टिंग में दो संख्याएं एक साथ लेते हैं, जैसे ये है 9216, अगर इन दोनों को एक साथ लेते हैं तब तो कुछ नहीं, लेकिन अगर बीच में हम ऐसे दो संख्याओं को एक साथ ले रहे हैं तो ना जाने का ज़ीरो भी लगता है बीच में। तो यहाँ पे हम ना जाने का ज़ीरो लगाएंगे ऐसे, उसके बाद लेंगे 2 अट्ठे 16, फिर पीछे 8 है तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 की 0, 2 चौक 8, फिर से 4 है तो 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10, यहाँ से एक हासिल ये 15 बन गए, तो ये हो गया 2 सत्ते 14, फिर यहाँ से एक बच गया, ये 12 बन गया, 2 छिक 12, फिर 2 से जा सकता है, 2 दूनी 4, एक हासिल लिया, यहाँ बन गए 2 अट्ठे 16, फिर से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जा सकता है, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छिक 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 निम 18, अब जाएगा ये 3 से, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3। तो कितने जोड़े बने यहाँ, एक 3 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा और 2 का जोड़ा। तो सारे जोड़े हम लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 2 3, 1 2 3 4 5, और फिर एक बार है 3, तो 3 को भी एक बार लिख लेते हैं। अब सबको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया मुझे पता नहीं, तो गुणा करके देख लेती हूँ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96, 96। इसका मतलब ये है कि अगर हम 4608 4608 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा आंसर 96 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये 529, यहाँ पर लिख लेते हैं 529 यानी कि 529। फिर से यहाँ पे 9 है, तो हम किससे करके देखेंगे, 3 से करके देखो अगर जा रहा है तो। 3 एकम 3, यहाँ से बचे 2, 22 हो गए, 3 सत्ते 21, एक बचा। अब 19 तो 3 से नहीं जाता, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं जाएगा। अगर 3 से नहीं जाएगा तो फिर किससे जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा और 9 से तो जाएगा ही नहीं, तीनों एक ही टेबल में आते हैं, नहीं जाएंगे। पीछे 9 है तो इसका मतलब 5 से भी नहीं जाएगा, और 0 नहीं है तो 2 4 6 इनसे भी नहीं जाएगा। तो क्या बचे हमारे पास, 7 और 11। 7 और 11 से करके देखते हैं, पहले 7 लेते हैं यहाँ पे। तो 7 7 49, 49 तक टेबल जाएगा, 49 50 51 52, 3 बचे, 3 यहाँ पे लगाएंगे 39। अब ये 39 भी 7 के टेबल में नहीं आता, तो ये 7 से भी नहीं जाएगा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसा है ये वाला कि आप इसको करके देखते रहोगे, ठीक है। 11 से करके देखोगे, फिर 13 से करके देखोगे, 15 से, 17 से, 19 से, ये किसी से भी नहीं जाएगा। और लास्ट में ये क्वेश्चन आपके माइंड में छप जाएगा, क्योंकि आप इसमें प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि ये किसी से भी नहीं जा रहा, और ये जाएगा सीधा 23 से। और ये मुझे भी रट चुका है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये किया था 8th क्लास में, तो ये इतनी बार करके देखा, 19 से, 20 से, 21 से, 22 से, किसी से भी नहीं गया। और उसके बाद ये दिमाग में छप गया कि ये 23 से 23 बार में ही गया, यानी कि ये 23 का स्क्वायर है। अगर 23 से 23 को गुणा करते हैं तो 529 आता है, तो यानी कि हम 23 को ही लेंगे। यहाँ पे ऐसे एक बार 23 दूनी लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जितना भी आएगा हासिल लग के, फिर 23 तिया हो जाएगा, और ये 23 से ही जाएगा, और फिर ये 23 एकम 23 ऐसे जाएगा। और ये क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे और बार बार देखेंगे कि ये किसी से भी नहीं जा रहा, तो आपको ये क्वेश्चन रट जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा कि ये 23 से ही जाए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। इसका मतलब ये है कि 529 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो ये इसका जोड़ा बन गया,
तो हमारा जो आंसर है वो 23 आता है। ठीक है, जोड़े को एक ही बार लिखते हैं, बस लिख दिया एक बार। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है ये 8100 यानी कि 8100। अब देखो पीछे ज़ीरो है तो 2 से आराम से आँख मीच के कर सकते हैं। अगर ज़ीरो है तो 2 चौक 8, फिर हम ये 10 एक साथ ले रहे हैं ना, मैंने पहले भी बताया था कि दो संख्याओं को एक साथ लेते हैं तो ना जाने की ज़ीरो लगती है। ना जाने की ज़ीरो लगा दी, 2 पंजे 10, फिर ज़ीरो की ज़ीरो। और अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप अलग से ऐसे भी देख सकते हैं कि जो 8100 है हम उसका हाफ़ कर रहे हैं 2 से, तो हाफ़ करके देखो 8100 का हाफ़ कितना होगा? 2 चौक 8100 मतलब 8000 मान लो। 8000 का जो हाफ़ है वो 4000 होगा और 100 का जो हाफ़ है वो 50 होगा। तो ऐसे करके देख लो 50, तो ये आ गया 4050। तो हम इसका हाफ़ कर रहे हैं ना, ये तो 4050 ठीक है। ऐसे करके भी हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो ना जाने का ज़ीरो, ये सब ट्रिक है ठीक से लग रही है या नहीं। फिर से पीछे यहाँ पे ज़ीरो है तो फिर से हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो ये 2 दूनी 4, ज़ीरो का ज़ीरो, फिर 2 दूनी 4। अब यहाँ पे तो 5 है तो एक हासिल लग गया, 10 बन गए, 2 पंजे 10। अब पीछे 5 है तो 5 से ही जाएगा। तो ये 5 चौक 20। देखो अभी भी हमने 2 लिए, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही लिए हैं ना। स्टार्टिंग में लेते तो ना जाने की ज़ीरो नहीं लगती, लेकिन बाद में अगर हम ऐसे 25 पूरा लेने लगे तो ना जाने की ज़ीरो लगेगी। तो 5 चौक 20। इसके बाद ठीक है, 5 चौक 20 पूरा ले लिया। अब 5 को लेंगे, 2 तो छोटा है तो हम क्या करेंगे? पूरा 25 लेंगे। तो फिर से क्या लगेगी यहाँ? ना जाने की ज़ीरो, और ये हो जाएगा 5 पंजे 25। अब फिर से 5 है तो 5 लगाएंगे। 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। अब बताओ 81 किसके टेबल में आता है? 9 निम 81, ये 9 के टेबल में आता है तो 9 लेंगे। 9 निम 81। फिर 3 के टेबल में आते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, और यहाँ पे या फिर हम इसको और तोड़ के लिख सकते हैं ताकि हमारे जोड़े बन जाएं। देखो इसे और हम 3 से, अगर वो 9 से चला गया तो 3 से भी जा सकता है ऐसे। 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचे तो ये 21 बन गए। 3 सत्ते 21। अब 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब ये 2 का जोड़ा, 5 का जोड़ा, 3 का जोड़ा और 3 का जोड़ा। यानी कि अगर हम 8100 को वर्गमूल के अंदर रखते हैं तो ये खुल के आएगा 2 गुणा 5। एक बार 5 है, एक बार 3, फिर एक और बार 3। जो भी हमने जोड़े बनाए हैं, एक जोड़े को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 तिया 90। तो 90 आएगा, यानी कि 90 का 8100 जो होता है वो किसका वर्गमूल होता है? 90 का वर्गमूल होता है। तो इसके ये सारे क्वेश्चन हो चुके। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हमने ऊपर किए थे ना, पूर्ण वर्ग वो होते हैं जो पूरे तरीके से जिनके जोड़े बन जाते हैं और वो संख्याएं वर्ग के बाहर निकल के आ जाती हैं। तो ये वैसी संख्याएं नहीं हैं। हमें इन्हें निकाल के दिखाना है और बताना है कि इसे पूर्ण वर्ग निकालने के लिए इस संख्या में कितना जोड़ा जाए या गुणा किया जाए, मतलब क्या किया जाए। अभी जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। 1 में हमें दिया हुआ है 252। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 252 का एलसीएम निकालेंगे, मतलब इसके गुणनखंड करेंगे। तो पीछे 2 है तो 2 से ही करेंगे। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12। फिर 2 से चला जाएगा, 2 छिक 12, 2 तिया 6। अब 3 है तो 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर 3 सत्ते 21, फिर 7 एक कम 7। अब यहाँ पे जो इसका हम वर्गमूल के अंदर ऐसे डालते हैं तो वर्गमूल के अंदर क्या आता है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। यानी कि इस 2 के जोड़े बन गए, 3 के जोड़े बन गए और ये 7 बेचारा अकेला रह गया। तो जिस के जोड़े बन गए उसको ले आओ रूट के बाहर। ठीक है, वर्गमूल के बाहर जिसके जोड़े बन जाते हैं वो संख्या वर्गमूल के बाहर आ जाती है और जिसका जोड़ा नहीं बना वह रह जाएगी वर्गमूल के अंदर। तो ये हो गई 3 दूनी 6 और ये रह जाएगा 7 वर्गमूल के अंदर।
अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हमें इस 7 को अंडर रूट से बाहर लेके आना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका भी जोड़ा चाहिए, तो चलो इसका भी जोड़ा बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस 7 को अंडर रूट के अगर हम बाहर लाएंगे तो हमारी जो संख्या है ये 252, 252 अगर 7 से गुणा हो जाती तो हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाता। किससे गुणा होती? 7 से। क्योंकि यहाँ पे एक 7 नहीं है ना, तो हम इस संख्या को 7 से गुणा कर देते हैं और देखते हैं 7 से गुणा करने पे क्या आता है। 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 36 का 6 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, तो ये आ गई 1764। इसका मतलब इसको पूर्ण वर्ग बनने के लिए ये 7 से गुणा करना पड़ेगा और ये संख्या 1764 बन जाएगी। अब जो हमारी संख्या आई है 1764, इस संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे। 1764 का हमने वर्गमूल निकाल लिया, तो बताइए क्या निकलेगा। अब हमें दोबारा से ये वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारा पहले ये वाला निकला था उसी को हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, और इस बार 7 अकेला नहीं रहेगा क्योंकि हमने 7 को गुणा कर दिया है यहाँ पे, तो गुणा एक और बार 7 लिखेंगे। अब इन सब के क्या बन गए? जोड़े बन गए। अब इनके जोड़े बन गए तो हम जिनके भी जोड़े बनते हैं वो सब संख्याएं रूट के बाहर आ जाती हैं एक बार में। जैसे 2 का जोड़ा बन गया तो 2 एक बार लिखेंगे, 3 का जोड़ा बन गया तो 3 एक बार लिखेंगे, 7 का जोड़ा बन गया तो 7 भी एक बार लिखेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 42 होगा। ये इसका आंसर है। अब आप इसे कॉपी में कैसे करेंगे? कॉपी में भी सेम आपको ऐसे करना है, पहले ये बना के दिखाना, उसके बाद ये सब करके दिखाना, फिर उसे गुणा करके दिखाना है, फिर दोबारा से ऐसे करके दिखाना है, फिर ऐसे करके दिखाना है। सेम आप कॉपी में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? 180। 180 तो हम क्या करेंगे? 180 का फिर से गुणनखंड निकालते हैं। इस बार साइड में निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 180, पीछे 0 है तो गुणनखंड 2 के बनेंगे, 2 निम 18, 0 का 0, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, नहीं अभी पीछे 5 है ना तो 2 से नहीं जाएगा, अभी किससे जाएगा? ये 5 से, तो 5 निम 45, अब 9 है तो 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, अब यहाँ 2 के जोड़े बन गए, 3 के जोड़े बन गए, 5 अकेला रह गया। अगर हम इस संख्या को ऐसे वर्गमूल में रख के दिखाते हैं 180, तो 180 के गुणनखंड क्या होंगे वर्गमूल के अंदर ही? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, जहाँ पे हमारे पास 2 के जोड़े बन रहे हैं, 3 के जोड़े बन रहे हैं, 5 अकेला है। इसका मतलब अगर हम इस संख्या को 180 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये एक वर्गमूल संख्या बन जाएगी, क्योंकि 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 की ही ज़रूरत है। तो 5 0 0, 8 पंजे 40 के 0 हासिल लगा 4, 5 5 और 5 4 9, तो ये बन जाएगा 900। अब क्या करेंगे? हम 900 का वर्गमूल करेंगे। अगर हम 900 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा? वही आएगा जो पहले आया था। ये पूरा कॉपी कर लो वापस। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और इसमें एक और 5 आएगा क्योंकि हमने 5 की गुणा की थी ना। अगर आप चाहें तो 900 ऐसे निकाल के देख सकते हो, यही आएगा क्योंकि हम पहले इस संख्या को निकाल तो चुके हैं, उसमें 5 नहीं था, इस बार 5 गुणा कर दिया तो यहाँ पे 5 गुणा कर देंगे। तो इस बार इसके जोड़े बन गए, ठीक है, 2 3 5, तो जिसके भी जोड़े बन गए अब वो संख्या अंडर रूट के बाहर आ जाएगी। 2 3 5, ये जो हमने अंडर रूट लगाया है वर्गमूल, इसको हटा सकते हैं हम क्योंकि जोड़े बन गए। 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, तो इसका मतलब इसको वर्गमूल बनाने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसका वर्गमूल क्या होगा? 30 होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये 1008, तो 1008 का भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, पीछे 8 है तो 2 से एलसीएम जाएगा, 2 पंजे 10, 0 की 0, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, पीछे 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, फिर 2 से जाएगा 2 छिक 12, 2 तिया 6, अब पीछे 3 आ गया है तो इस बार ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब इसमें हम देखेंगे कि किस किस के जोड़े बन रहे हैं। यहाँ इसके जोड़े बन रहे हैं, इसके जोड़े बन रहे हैं, और 7 फिर से अकेला रह गया। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1008 को वर्गमूल के अंदर रखेंगे।
और फिर इसके गुणनखंड देखेंगे क्या क्या बन रहे हैं। ये सारे गुणनखंड हम इसके अंदर रखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 7, और यहाँ पे इसके जोड़े बन रहे हैं यहाँ तक, और 7 अकेला है। तो इसका मतलब हमें इसको वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो फिर हम इस संख्या को दोबारा उतारेंगे 1008 को, और इसे 7 से गुणा करेंगे क्योंकि एक 7 यहाँ पे कम है। तो 8 सत्ते 56 का 6, हासिल लगा 5, 700 5 आएगा, 700 7 कम 7, तो ये संख्या बनेगी 7056। अब हम 7056 के फिर से क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या आएंगे, जो पहले आए थे यही वाले गुणनखंड हम फिर से नीचे लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, और इस बार 7 का जोड़ा बन जाएगा क्योंकि हम पहले ही यहाँ पे इसे गुणा करके ला चुके हैं। तो अब इन सब के जोड़े बन गए। जिनके भी जोड़े बन जाएंगे वो सारी संख्याएं वर्गमूल के बाहर आ जाएंगी, और एक जोड़े को एक बार लिखना है। तो ये सारी संख्याएं वर्गमूल के बाहर आ गई। अब हम इन सबको गुणा कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 सत्ते 84, तो यहाँ पे आ जाएगा 84। इसका मतलब ये जो हमारी संख्या है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा, और पूर्ण वर्ग बनने के बाद इसका जो वर्गमूल है वो 84 यानी कि 84 आएगा। अब हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 2028। तो अब हमें क्या करना है, 2028 के हम गुणनखंड करके देखते हैं एलसीएम विधि से। क्या था 2028, तो यहाँ पर लिखते हैं 2028। देखो पीछे 8 है ना, तो इसका मतलब ये 2 से चला जाएगा। 2 से करो, 2 1 कम 2, 0 का 0, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, फिर से 4 है तो 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, और ये हम 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे ना जाने की 0 भी लगेगी, ना जाने की 0, 2 सत्ते 14। अब पीछे 7 है ना, तो या तो इसको 7 से ट्राई करो, या फिर आगे जैसे 2 हासिल अगर 2 हासिल लग जाए तो ये 27 बन सकता है, तो 3 से जा सकता है। 37 बन सकता है या 47 बन सकता है। तो 47 और 37 तो किसी के टेबल में आते नहीं है, 27 बन के ये 3 से जा सकता है। तो हम इसे 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकम 3, यहाँ से बचे 2 तो ये 20 बन गए। 3 6 18, यहाँ से बचे 2 तो ये 27 बन गए। 3 निम 27, फिर 3 से ट्राई करेंगे। 3 पंजे 15, यहाँ से 1 बचा, ये 19 बन गए, तो ये 3 से नहीं जाएगा। अभी इसके पीछे 9 है। देखो 169 इसके पीछे 9 है, ये 3 से नहीं जा रहा, तो 6 से भी नहीं जाएगा, और 9 से तो जाएगा ही नहीं। 3 क्योंकि 3 6 और 9 एक ही टेबल में आते हैं। अब कौन कौन बचे, पीछे इसके 5 नहीं है, तो 5 और 10 से भी नहीं जाएगा। फिर 0 1 2 4 6 ये सब तब होते हैं जब पीछे ये वाली संख्या होती है, तो इससे जाते हैं। तो इसका मतलब ये 1 से लेके 10 तक तो किसी से भी नहीं जा रहा। तो हम इसको 11 से देखेंगे, ये 11 से भी नहीं जाएगा और 12 से भी नहीं जाएगा। तो हम इसको देखेंगे 13 से। यहाँ पे लेंगे 13 एकम 13, और 13 एकम 13, तो आगे कितने बचे, 14 15 16 17, 4 बचे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 हासिल लग जाएगा, तो ये 49 हो जाएंगे। तो कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। ओ ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ। 169। देखो 13 का टेबल पढ़ेंगे, 13 एकम 13, तो आगे 3 बचेंगे, 13 14 15 16, तो यहाँ पे 3, ये 39 बन गया। तो 13 तिया 39। अब ये जाएगा 13 एकम 13, तो यहाँ पे 2 के जोड़े बन गए हैं और 13 के जोड़े बन गए हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या संख्या थी, 2028। फिर हम क्या करेंगे, 2028 को वर्गमूल के अंदर रखेंगे। जब हमने इसे वर्गमूल के अंदर रखा तो जो भी संख्याएं आई वो सब हम लिख देंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। तो यहाँ पे इसके जोड़े बन रहे हैं, इसके जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। 3 के जोड़े नहीं बन रहे, यानी कि अगर हम इस संख्या को 3 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो करो गुणा, इसको लेंगे 2028 को और हम इसे 3 से गुणा कर देंगे। 8 तिया 24 का 4, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 0 0, 3 दूनी 6। तो हमारी संख्या आई ये 6074। अब हम क्या करेंगे, 6074 को वर्गमूल के अंदर रखेंगे, 6074, और इसके गुणनखंड देखेंगे क्या क्या बनेंगे। जो भी पहले बने थे वही बनेंगे, बस 3 एक्स्ट्रा बन जाएगा क्योंकि 3 को हमने गुणा किया था। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13 और गुना 3 गुना 3।
तो ये हमारा एक हो गया जोड़ा, ये हो गया, ये हो गया। अब जिन जिन के भी जोड़े बन जाते हैं वो सब संख्याएं, ये जो वर्गमूल है इसके बाहर आ जाती है तो वर्गमूल हट जाएगा। 2 को एक बार लिखेंगे, 13 को एक बार लिखेंगे और 3 को एक बार लिखेंगे। अब इन सभी को गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 को 13 से गुणा करेंगे। 6 तिया 18 का 8, हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7, यानी कि 78। तो इसको पूर्ण वर्ग बनने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 78 होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमें दिया हुआ है 1458। तो 1458 को हम ऐसे बना लेते हैं, 1458। इसके पीछे 8 है तो इसका मतलब ये संख्या 2 से चली जाएगी। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। अब किससे जाएगी, 3 से। 3 दूनी 6, यहाँ से 1 बचा 12 बन गए। 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगी, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से जाएगी, 3 दूनी 6, यहाँ तो 8 है, 2 बचे 21 बन गए। 3 सत्ते 21, फिर 3 निम 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो यहाँ पे एक इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, 2 बेचारा अकेले रह गया। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 1458। अब हम इसको क्या करेंगे, वर्गमूल के अंदर रखेंगे 1458 को। जब हमने इसे वर्गमूल के अंदर रखा तो हमारे पास ये संख्याएं आई। इन सभी संख्याओं को वर्गमूल के अंदर रख दो। गुणा 3 गुणा 3, फिर गुणा 3 गुणा 3, फिर गुणा 3 गुणा 3। तो इन सब के हमारे पास जोड़े बन गए थे। 2 यहाँ पे अकेला था। इसका अकेलापन दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, 1458 को 2 से गुणा कर देंगे ताकि इसे भी 2 मिल जाए और इसका जोड़ा बन जाए। तो 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2। तो हमारी संख्या आई 2916 जब हमने गुणा किया। तो अब हम 2916 को रखेंगे वर्गमूल के अंदर। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं 2 का जोड़ा पाने के लिए ताकि इसका अकेलापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे अब हमारे जो जितने भी हमारे फैक्टर बनेंगे हम दोबारा भी करके देख सकते हैं इस तरह से। ऐसे 2916 फिर से इसके अंदर रखो, ऐसे करके देख सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि यही फैक्टर आएंगे, बस उसमें 2 एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि हमने 2 से गुणा की थी, तो इसी को हम उतार देंगे। तो क्या बनेंगे, 3 गुणा 3, फिर 3 गुणा 3, फिर 3 गुणा 3 और 2 अकेला था, 2 लिखेंगे लास्ट में और फिर एक और 2 जो हमने गुणा किया था। तो क्योंकि 2 का जोड़ा बनाना था, बन गया। तो अब ये संख्याएं सब जोड़े बन गई हैं तो सारी की सारी वर्गमूल के बाहर आ सकती हैं। चलो वही वर्गमूल के बाहर आ जाओ। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 दूनी 54। इसका मतलब इसका जो पूर्ण वर्ग है वो होगा 2916 और पूर्ण वर्ग बन के संख्या क्या निकलेगी, 54। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 768। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 768 को हम फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसके पीछे 8 है तो 2 से ही करके देखेंगे। 2 तिया 6, 1 हासिल लग गया, 8 16 बन गए, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर से 4 है तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, ये 18 बन गए, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8 नहीं, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 18 तक चला जाएगा ना। तो 2 निम 18, फिर यहाँ से 19 से 1 बचा 12 बन गए, 2 छिक 12, फिर 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 छिक 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, अब जाएगा 3 से 3 एकम 3। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे लग ही रहा था ये बेचारा 3 लास्ट में अकेला रह जाएगा, रह गया। कोई बात नहीं, हम इसके अकेलेपन का जुगाड़ कर देंगे। हम इसका भी गुणा करके जोड़ा बना देंगे। तो ये हो गया 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, ये 3 है अकेला। अब फिर हम क्या करेंगे, ये जो 768 है इसको रखेंगे वर्गमूल के अंदर क्योंकि हमें वर्ग करना है, वर्गमूल, ठीक है, पूर्ण वर्ग बताना है। तो 2 गुणा 2, फिर उसके बाद था एक और जोड़ा 2 गुणा 2, फिर एक और बार था 2 गुणा 2, फिर एक और बार था 2 गुणा 2 और फिर लास्ट में था 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम 3 से गुणा कर देंगे ताकि उसका जोड़ा बन जाए। 8 तिया 24, 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 तिया 18, 19 20 की 0, हासिल लगा 2, 7 तिया 21 और 22 23। तो ये बनेगी 2304। ठीक है, ये बन गए 2304। अब क्या करेंगे, 2304 को
वर्गमूल के अंदर रखेंगे और अब इसके फैक्टर करेंगे, तो जो पहले फैक्टर थे वही आएंगे। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, फिर से 2 गुणा 2, फिर से 2 गुणा 2 और लास्ट में 3, लेकिन अब उसका जोड़ा बन जाएगा। तो अब ये सारी संख्याएं बाहर आ सकती हैं। क्यों आई है ये सब बाहर? क्योंकि इनके जोड़े बन गए हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया करके देख लेते हैं। 6 तिया 18 का 88 लगा, 1 3 एकम 3 और 1 4, 48। तो 16 तिया होता 48। इसका मतलब इसका वर्गमूल करने पे ये संख्या 48 आएगी। क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। क्या करना है इस क्वेश्चन में? निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। पहले तो पूर्ण संख्या, जब उस संख्या को हम उसे भाग देंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जानी चाहिए। तो हमें उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। कुछ पढ़ने नहीं पड़ा, अभी क्वेश्चन करके देखेंगे क्या करना है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है 252, इसका वापस गुणनखंड करेंगे। 252, ठीक है, पीछे 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 2 6 12, 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। यहाँ पे देखो 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया और 7 का जोड़ा बन गया। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये अलग है कि पिछले क्वेश्चन में पूर्ण संख्या बनाने के लिए उन्होंने हमसे कहा था कि हमें गुणा करना है। जैसे कि हम इसमें क्या कर देते इस संख्या में कि एक साथ कम पड़ रहा है जोड़ा बनाने के लिए, तो 7 से हम गुणा कर देते थे और वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती थी। लेकिन इस बार इन्होंने क्या कहा है, इस बार कहा है कि इस संख्या को भाग देने पे वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो भाग देने पे कैसे, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हम इसको हम वर्गमूल के अंदर रखेंगे 252, फिर हम देखेंगे वर्गमूल के अंदर कि यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है और 3 का जोड़ा बन रहा है और 7 का जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो हम ऐसे कर देते ना कि 7 का जोड़ा बनाने के लिए हम 7 से गुणा कर देते थे। लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इस 7 को यहाँ से हटा ही दें, तब भी तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होती है जिसमें जोड़े बन रहे होते हैं, तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसको हटा दो। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इस 7 को 7 से हम भाग दे दें तो ये कट जाएगा, कट के 1 आ जाएगा और 1 यहाँ पे लग जाएगा। तो 1 तो हम गुणा में लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, गुणा 1 होगा तो यही का यही रहेगा। तो हम जो भी संख्या अकेली बचेगी उसको उसी संख्या से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें गुणा करने के लिए नहीं कहा, भाग देने के लिए कहा है। तो भाग देने से क्या होगा, हमारी वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7 से भाग देने पर, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली संख्या थी, तो इसे अगर हम 7 से भाग देंगे तो इस 7 से ये वाला 7 ऐसे कट जाएगा, ठीक है। ऐसे काट के दिखाना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। तो फिर ऊपर वाली संख्या में क्या बचेगा, ऊपर वाली संख्या में सिर्फ हमारा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 ही बचेगा। ये बाहर आ जाएगा 2 और 3, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, यानी कि 252। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, जब हम 7 से भाग देंगे इस संख्या को तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी। मतलब 7 से हमने जैसे भाग दिया, यहाँ से मैं दोबारा बता देती हूँ, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। देखो ऐसे, जब हम 7 से देंगे तो 252 को भाग दे देते हैं हम 7 से, ठीक है, ऐसे। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है, 7 तिया 21, 5 में से 1 गए 4, फिर ऊपर से उतारेंगे 2, 7 6 42। तो हमारा जो आंसर है कितना आया, 36। यानी कि अब ये संख्या क्या बन जाएगी, 36 बन जाएगी। फिर क्या करेंगे हम, 36 के फैक्टर करेंगे। तो 36 के फैक्टर कर लो, यही आएंगे 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, ठीक है।
तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, फिर 2 6 12, 2 तिया 6, तीन एकम तीन। यहाँ एक 3 का जोड़ा है, एक 2 का जोड़ा है। 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 भी बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया। 3 दूनी 6। अब ये 6 जो है ये किसका वर्गमूल है? 6 36 का वर्गमूल है। ठीक है, 36 का वर्गमूल हमने जब किया तो 6 आया, और 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने उसको 7 से भाग किया है। जैसे मैंने पहले कराया था, आप वैसे भी कर सकते हो। ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, टीचर को भी दिख जाएगा कि आपने मतलब क्या किया है। उसमें ऐसा लगेगा कि चीटिंग की है, क्योंकि उसमें हमने ऐसे करके नहीं दिखाया, एक स्टेप हटा दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 2925। यहाँ पर लिख लेते हैं 2925। सबसे पहले क्या करेंगे, 2925 का गुणनखंड करेंगे। पीछे 5 है तो 5 से देखेंगे। 5 पंजे 25, यहाँ से 4 बचेंगे तो ये 42 हो जाएगा, तो 5 अट्ठी 40। यहाँ से 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25। फिर से 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ से कितना बचेगा 3, 5 सत्ते 35। फिर अब पीछे 7 आ गया, 117 है, ये किससे जाएगा, 3 से देखते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 10 11, 2 बचे, 27 बन गए, 3 निम 27। अब किससे जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब किससे जाएगा, 13 तो अपने ही टेबल में आता है, 13 एकम 13। तो अगर हम इसका वर्गमूल करते हैं 2925 का, तो इसका वर्गमूल क्या आता है, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। तो ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, 13 अकेले हैं। इसका मतलब हमें 2925 को भाग देना पड़ेगा किससे, 13 से, ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। इस 13 को हम हटा रहे हैं ना, तो इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। भाग दे रहे हैं अब हम इस संख्या को, तो कितनी बार में जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 29 से ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26। 6 में से 9 गए 3, ऊपर से उतारा 2, 32 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, फिर से 13 दूनी 26, 12 में से 6 गए 6, फिर ऊपर से क्या उतारेंगे 5। अब 13 तो तिया 39, 13 चौक कितना होता है 52, 4 तिया 12 का 2, ऐसे लगे 4 एकम 4 और 1 5, हाँ 52, और 13 पंजे 65, तो 13 पंजे 65, 65 में से 65 गई 0। अब हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है, 225 आया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 225 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, पहले तो हम 225 को वर्गमूल के अंदर रखेंगे, वर्गमूल के अंदर। अब इसके गुणनखंड करेंगे। पहले तो 225 में यहीं कहीं चेक मार लो, 225 यहाँ कहाँ कहीं है या नहीं है। तो अब हम 225 के गुणनखंड अगर करेंगे, तो वैसे तो आप करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता दूं, हमने ये सब किस लिए किया था। हमने ये सब किया था 13 को हटाने के लिए। 13 हट गया तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे गुणनखंड है वो इतने ही आएंगे, 5 गुणा 5 और 3 गुणा 3। तो हम यहाँ से कॉपी करके भी लिख सकते हैं, 13 हटा के बाकी जो बचा है वो लिख दो, 5 गुणा 5 3 गुणा 3, क्योंकि जोड़े बनने चाहिए। अभी हम देखो करके भी देख लेते हैं, यही आएगा, 5 है ना, 5 चौक 20, यहाँ से 2 बचे 25 बन गए, 5 पंजे 25, 5 निम 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3, देखो ये बन गए, सेम आ रहे हैं ना। तो आप इसे ना करके जो हमने पहले लिया था उसमें से हमने 13 को हटाने के लिए तो सब कुछ किया है, तो वही हम ले सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे संख्याएं बाहर आ जाएंगी, 5 गुणा 3, 5 तिया कितना होता है 15। तो इसका मतलब इसका जो पूर्ण वर्ग है वो 15 बनेगा, और इसको 13 से भाग करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 396, यहाँ पर लिख लेते हैं 396। 396 को हम क्या करेंगे, वर्गमूल के अंदर करेंगे और देखेंगे इसके फैक्टर क्या बनते हैं। तो 396, पीछे 6 है तो 2 से देखेंगे, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से देखेंगे, 2 निम 18, 2 निम 18। अब 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 11 एकम 11। 2 के जोड़े बन रहे हैं, 3 के और 11 के नहीं हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3
गुणा 11। तो हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए भाग करना है तो 11 को हटा देते हैं। 11 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो 396 है इसको 11 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44 होता है, 44 ज़्यादा हो जाएगा 39 से, तो हम 11 तिया 33 ही लेंगे। 11 तिया 33, 9 में से 3 गए 6, फिर ऊपर से उतारा 6, अब 11 छिक 66। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हम जब भी भाग करेंगे शेषफल हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि हम भाग कर ही इसलिए रहे हैं कि हमारी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 0 ही आएगा ये। तो अब हमारा आंसर कितना आया है 36। तो 36 को रखेंगे हम वर्गमूल के अंदर और फिर से 36 के फैक्टर करेंगे। तो 36 के फैक्टर कर लो या फिर यहाँ से कॉपी मार लो। तो यहाँ से देख लेते हैं हम कितने आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 2 और 3 आ जाएंगे बाहर, तो 3 गुने 6, इसका वर्गमूल 6 होगा। 6 इसका आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 2445। यहाँ लिख लेते हैं 445 नहीं 645। तो यहाँ पर 2645 के गुणनखंड कर लेते हैं। पीछे 5 है तो 5 से ही जाएगा। 5 पंजे 25, 1 बचा 14 बन गए, 5 दूनी 10, 4 बचे 5 निम 45। अब 3 से करके देखते हैं। 3 एकम 3, यहाँ से 2 बचे, 3 सत्ते 21, यहाँ से 1 बचा, 1 बचा तो ये 19 बन गया, और 19 बन गया तो ये 3 से नहीं जाएगा। किसी और संख्या से देखते हैं। अगर ये 3 से नहीं जा रहा तो 6 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो डेफिनेटली नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 5 नहीं है, और पीछे 0 2 4 नहीं है, तो इनसे भी नहीं जाएगा। तो फिर बचा क्या, किससे जाएगा, तो बचा 11। 11 से देखेंगे, फिर 13 से देखेंगे, फिर 15 से देखेंगे, 17 से देखेंगे, इन्हीं नंबर से जाएगा। ये हमने आपसे पहले भी किया था कि ये संख्या ऐसी होती है ना, ये 18 से जाएगी, फिर हम इसे 19 से देखेंगे, 19 20 21 22 तक किसी से नहीं जाएगी, क्योंकि ये होती है 23 का स्क्वायर। 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 529। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इससे करना है, जब आप करते जाएंगे तो आपको एंड में आगे 23 तक मिल ही जाएगा। तो आप ऐसा करेंगे 23 2 ज़ा, ठीक है, 23 2 ज़ा लेंगे, कितना होता है 3 दूनी 4 46। तो 23 2 ज़ा ये 46, ये 52 है, 52 में से 46 गए तो 6 बचे, 6 बचे तो यहाँ लगा देंगे तो ये बन जाएगा 49। अब यहाँ पर 6 बचे तो यहाँ पे हम लगाएंगे 6, तो ये बन जाएगा 69, ठीक है। तो ये जाएगा 3 बार, 23 तिया 69, फिर ये 23 आ गया, 23 एकम 23। ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। 23 एकम 23 आ गया, तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं वर्गमूल के अंदर 2645। अब 2645 के हमारे जो फैक्टर हैं वो क्या बने हैं, 5 गुणा 23 गुणा 23। तो 23 का तो जोड़ा बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा। इसका मतलब हम इस संख्या में से 5 हटाने के लिए क्या करेंगे, 5 को भाग करेंगे। 2645 को 5 से भाग करेंगे तो करो, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 में से 6 में से 5 गया 1, ऊपर से उतारेंगे 4, फिर जाएगा 5 दूनी 10, 4 में से 0 गया 4, फिर ऊपर से उतारा 5, और 5 निम 45, तो आ गया 0, पूरा चला गया। तो हमारी संख्या कितनी आई, 529। 529 आ गई वापस, 529 के फैक्टर क्या होते हैं, 529 के फैक्टर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रहा 529, 23 गुणा 23, और ये रहा, यहाँ से भी देख सकते हैं 5 हटा के। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 23 गुणा 23। इसका मतलब क्या, बाहर एक ही बार लिखना होता है, इसका जोड़ा बन गया तो हम बाहर लिख सकते हैं 23। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 23, ये 23 का वर्गमूल होता है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2800, यहाँ पर लिख लेते हैं 2800। 2800 को हम करेंगे वर्गमूल के अंदर और फिर देखेंगे इसके क्या क्या फैक्टर बनते हैं। तो यहाँ पे इसके फैक्टर बनाते हैं हम
2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 0। किसी संख्या के पीछे 0 होता है तो 2 से चला जाता है। 2 सत्ते 14, 0 0। फिर 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0। यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। 2 एकम 2, यहाँ से बचा 1, 2 सत्ते 14, ये 15, फिर से 1 बचा तो 10 बन गया। 2 पंजे 10। अब पीछे 5 है तो 5 से जाएगा। 5 तिया 15, ये 17, 2 बचे 25 बन गए। 5 पंजे 25। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 गुना 2, फिर से 2 गुना 2, फिर 5 गुना 5, फिर गुना 7। तो यहाँ पे इनके जोड़े बन गए हैं। 7 अकेला है तो इसका मतलब 7 को हमें भाग करना पड़ेगा। तो 2800 यानी कि 2800 को हम 7 से भाग दे देते हैं। 7 चौक 28, 28 में से 28 गई 0। तो ये जो 2 0 बचे हैं पीछे, इनको हम यहाँ लगा देंगे। जब इस तरीके से शुरू में ही 0 आ जाता है तो बाकी जो बची हुई 0 होती हैं उनको ऐसे लगा देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 400 आ गया। तो 400 को हम रखेंगे वर्गमूल के अंदर और फिर देखेंगे इसके फैक्टर क्या होंगे। 400 के फैक्टर यही आएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 7 को हटाने के बाद। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब जिन इन सभी के जोड़े बन गए हैं तो इन संख्याओं को हम बाहर लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 5। इनकी गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो 400 जो है वो 20 का वर्गमूल होता है। ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ये 1620, 1620। 1620 को हम रखेंगे वर्गमूल के अंदर और फिर इसके गुणनखंड देखेंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, पीछे 0 है तो बताओ किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा। तो 2 से करेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 0 की 0। फिर 2 से जाएगा। 2 चौक 8। अब यहाँ पे देखो 2 संख्या एक साथ ले रहे हैं हम, तो ना जाने की पहले 0 लगाएंगे। 2 पंजे 10। फिर 5 से जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। देखो यहाँ पे भी हमने 2 संख्याएं एक साथ ली हैं, 5 अट्ठे 40, लेकिन यहाँ पे हमने वो संख्याएं स्टार्टिंग में ली हैं। जब स्टार्टिंग में लेते हैं तो ना जाने का 0 नहीं लगाते, जब बाद में लेते हैं तो ना जाने का 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 8 2 बचे 21 बन गए। 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये 2 और ये 3, 5 बचा है अकेला। तो यहाँ पे जो अकेला बचा उसको ना लास्ट में लिख देंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। फिर है 3 गुना 3, फिर है 3 गुना 3 और फिर है 5। तो इसके जोड़े बन गए, इन सब के जोड़े बन गए। ये अकेला है तो इसका मतलब हमें इस संख्या को 5 से क्या करना पड़ेगा, 1620 को 5 से भाग देना पड़ेगा। तो 5 तिया 15, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से उतारा 2, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए 2, ऊपर से उतारी 0, 5 चौक 20। तो ये कितना हो गया, 324। 324 हम रखेंगे वर्गमूल के अंदर क्योंकि अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन चुकी है। 324 के क्या आएंगे फैक्टर, यही आएंगे। यहाँ से यहाँ तक 5 को हटा देंगे, ये सब आएंगे। 2 3 और 3, एक बार ही 2 है, फिर 3 के जोड़े हैं, फिर एक और बार 3 का जोड़ा है। तो इस संख्या को बाहर ले आओ। 2 3 और 3, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो ये 18 का वर्गमूल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान किए। यानी कि जितने भी टोटल बच्चे थे, ये कोई कोष है कि यहाँ पे आपको पैसे दान करने हैं, वो कोई सा भी कोष है, समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बच्चों ने पैसे दान किए और वो पैसे कितने हैं, 2401 यानी कि 2401 रुपये। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन्होंने इस तरीके से पैसे दान किए हैं उतने ही, जैसे कि मान लो कक्षा में 20 लोग थे तो एक जने ने 20 रुपये दिए।
अगर कक्षा में टोटल विद्यार्थी 30 थे तो एक बच्चे ने 30 रुपये दिए। अगर मान लो 25 विद्यार्थी थे तो एक बच्चे ने 25 रुपये दिए। ये कह रही है कि जितने विद्यार्थी थे उतने ही रुपए दान में दिए गए, लेकिन ना तो ये पता है कि विद्यार्थी कितने थे और ना ही ये पता है कि कितने रुपए दान में दिए गए थे। तो आपको पता है कि मैथ्स में हमें जो भी चीज़ें नहीं पता होती उनको हम एक्स मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी x, और माना दान में दिए गए पैसों की संख्या रुपए कितने थे, रुपए भी हमें नहीं पता, तो वो भी कितने हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे x। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दान में दिए गए पैसे कितने होंगे, कितने रुपए होंगे, x गुना x। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। हम प्लस नहीं कर रहे हैं, अगर हम प्लस करते हैं ऐसे x प्लस x तो वो हो जाते 2x, लेकिन यहाँ पे हम गुणा कर रहे हैं तो इसलिए ये x स्क्वायर हो गया है। अब आप कहेंगे कि हमने 2 बार x क्यों लिया, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं उतने ही पैसे दिए गए हैं। जैसे कि मान लो कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं तो 10-10 रुपये ही सबने दिए हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 100। अगर हम गुणा करेंगे कि 10 बच्चों ने 10-10 रुपये दिए तो कितने हो जाएंगे 100। अगर 20 बच्चे हैं तो 20-20 ही सबने दिए होंगे, तो गुणा करके निकाल सकते हैं। अगर 25 बच्चे हैं तो 25-25 ही सबने दिए होंगे। वैसे ही अगर x बच्चे हैं तो x ही सबने दिए होंगे। इसलिए हमने यहाँ पे इसको x माना है, क्योंकि कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब यहाँ पर दान में दिए गए रुपए हमें पहले से दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं यहाँ पे, ये 2401। तो दान में दिए गए रुपए की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2401, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है x स्क्वायर। अब स्क्वायर जो होता है, अगर स्क्वायर को हम इधर लेके आ जाते हैं, x पे से हटा देते हैं बराबर के इधर, तो वो बन जाता है वर्गमूल। तो यहाँ पे खाली x बचेगा, और स्क्वायर को उधर इसलिए लेके जा रहे हैं हम ताकि हमारी जो x की वैल्यू है वो निकल आए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालते हैं हम ऐसे, तो 2 4 0 1 लिखेंगे, पीछे 1 है तो ये किससे जाएगा, इसके पीछे 1 है तो ये 2 से 3 से 5 से 6 से तो जाएगा नहीं, तो हम इसको 7 से ट्राई करेंगे। 7 या 21, आगे कितने बचे, 21 22 23 24, 3 बचे, यहाँ पे लगा देंगे तो ये 30 बन जाएंगे। 7 चौक 28, 2 बचेंगे तो ये 21 बन जाएंगे। फिर 7 या 21, अब ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में 4 है, 3 एकम 3 लेंगे, एक हासिल 13 हो जाएगा, तो ये नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। फिर से ये 7 से ही जाएगा, हम फिर से 7 से देखेंगे, तो ये लेंगे हम 7 या 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, आगे कितने बचे 28 29 30 31 32 33 34, 6 बचे। यहाँ पे अगर हासिल लगा देंगे तो ये 63 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 7 9 63। फिर 7 से जाएगा 7 7 49, और फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7, तो 7 का एक जोड़ा बन गया, 7 का एक जोड़ा बन गया। तो इसके अंदर क्या आएगा, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो जिन संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं उन्हें हम बाहर निकाल देते हैं, तो 7 गुना 7 बाहर आ जाएंगे, तो 7 7 49। तो यानी कि हमारी जो x की वैल्यू है वो 49 आई है। x हमने किसे माना था, x हमने माना है विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई, हम यहाँ पर लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या बराबर 49, और जितने विद्यार्थी थे एक बच्चे ने उतने ही पैसे दिए थे। तो हम यहाँ पे अगर करके देखेंगे कि 49 बच्चे थे और एक बच्चे ने 49 ही दिए होंगे। अगर हम 49 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा, जो टोटल था 2401 दिए हुए थे ना, तो आंसर 2401 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है आंसर तो इसका मतलब कोई गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन को रीचेक करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या है।
पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो क्वेश्चन को समझो क्या कहा गया है। एक बाग में हमें 2025 पौधे लगाने हैं, लेकिन पौधे इस प्रकार से लगाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या है। देखो, इन्हें कहते हैं हम पंक्ति। जैसे मान लो पंक्ति यानी कि लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन है। तो अगर यहाँ पे 4 लाइन है तो एक लाइन में पौधे भी 4 ही होने चाहिए। ऐसे 1 2 3 4 पौधे भी 1 2 3 4 पौधे ही रहेंगे। अगर मैं लाइनें 5 कर दूँ, यहाँ पे 6 कर दूँ, तो पौधे भी एक लाइन में कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इन 2025 पौधों को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जितनी हम ऐसे लाइन बनाएंगे उतने ही यहाँ पे पौधे होने चाहिए। मतलब हम ऐसे काउंट करें या फिर ऐसे काउंट करें, वो बराबर होना, एक तरीके से एक डब्बे के टाइप में वो बनना चाहिए। आगे आपको पता ही है कि हमें मैथ्स में जो भी नहीं पता होता उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना पौधों की संख्या बराबर एक्स, और माना ये पौधों की संख्या पंक्ति की संख्या। दूसरा पंक्ति का भी पता लगाना है ना, पंक्ति कितनी बनानी है। पंक्ति की संख्या वो भी हम एक्स मानेंगे। क्यों? क्योंकि जितने पौधे होंगे उतनी ही पंक्तियाँ होंगी, मतलब दोनों सेम होंगे। वो एक्स होगा, जैसे कि मान लो 20 पौधे होंगे तो 20 ही पंक्तियाँ होंगी, 10 पौधे होंगे तो 10 ही पंक्तियाँ होंगी। इसलिए हमने जब पौधों की संख्या को एक्स माना तो पंक्ति को भी हमने एक्स ही माना। अब यहाँ पे देखो, हमें कुल पौधे कितने दिए हुए हैं? कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या क्या होगी? जैसे हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया कि जितने पौधों की संख्या होगी उतने ही पंक्तियों की संख्या होगी, इसलिए हम एक्स को एक्स से गुणा कर देंगे। जैसे हमने पैसे निकाले थे ना अभी, कि जितने लोग, जितने बच्चे हैं उतने ही पैसे देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पे भी एक्स को एक्स से गुणा कर देंगे। और पौधों की संख्या हमें दी हुई है, क्या दी हुई है? 2025। तो यहाँ पर हम पौधों की संख्या की जगह लिख देंगे 2025, और एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बताइए, एक्स स्क्वायर अगर इधर आएगा स्क्वायर तो वो किस में बदल जाएगा? वर्गमूल में। जैसे प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, वैसे ही जो स्क्वायर है वो वर्गमूल में हो जाता है, और अगर वर्गमूल को उधर लेके जाते हैं तो वो स्क्वायर में हो जाता है। यहाँ हमें खाली एक्स को छोड़ना है। अब क्या करेंगे? 2025 का हम गुणनखंड निकालेंगे। पीछे 5 है तो 5 से करेंगे, 5 चौक 20, न जाने की 0, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 निम 27, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 5 गुना 5, एक जोड़ा बन गया, फिर 3 गुना 3, एक जोड़ा बन गया, फिर 3 गुना 3, एक और जोड़ा बन गया। अब जिसके भी जोड़े बनते हैं उस संख्या को हम एक बार बाहर लिखते हैं। तो 5 तिया 15 और 15 तिया 45। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 45। अब x हमने किसे माना था? x हमने माना था पौधों की संख्या को। तो यानी कि पौधों की संख्या क्या होगी? पौधों की संख्या होगी, पौधों की संख्या भी कितनी होगी? 45। और पंक्ति की संख्या क्या होगी? पंक्ति की संख्या भी होगी 45। अगर आंसर चेक करना है तो 45 को 45 से गुणा करके देखो, जो हमें टोटल दिया हुआ ना 2025 वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो सबसे छोटी भी होनी चाहिए सारी संख्याओं में, और 4, 9 और 10 से विभाजित हो। जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो हमसे एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें 4 का, 9 का और 10 का एलसीएम निकालना है अलग अलग। अभी तक जो हम एलसीएम निकाल रहे थे ऐसे 2050 ये संख्या एक साथ होती थी, जैसे 209, 510
ये संख्याएं एक साथ थी, लेकिन अभी जो हम निकाल रहे हैं ये बीच में कोमे लगे हुए हैं, यानी कि 4 अलग है, 3 अलग है, 10 अलग है। जब हमें इस तरीके से निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी पहले 2 से और किसी भी संख्या से देखेंगे, जो नहीं जाएगा उसको ऐसे ही उतार देंगे। देखो ऐसे, जैसे 2 लिया, 2 दूनी 4, अब 2 से 9 तो डिवाइड नहीं होता ना, तो 9 को ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे, 2 पंजे 10। अभी किससे जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 9 भी ऐसे ही उतर जाएगा और 5 भी ऐसे का ऐसे ही। अब किससे जाएगा, 3 से, 1 को ऐसे ही करते रहो, 3 तिया 9, 5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब 5 से जाएगा, 5 एक कम 5, और तब तक हम इसको करते रहेंगे जब तक नीचे ये 1 1 नहीं आ जाते। अब 1 1 आ गए हैं तो अब ये हमारा हो गया है। तो अब हम इसको लिखते हैं कि यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स आए हैं, फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 पंजे 30 की ज़रा ऐसे लगा, 3 5 तिया 15 और 3 18, 180। तो यहाँ पे 180 आएगा। ठीक है, तो यानी कि 180 वो ऐसी संख्या होगी जो कि 4 से, 9 से और 10 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताना है, ये नहीं बताना कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी कि नहीं, परफेक्ट वर्गमूल, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी ये सब नहीं बताना, सिर्फ इतना ही बताना था। तो इस क्वेश्चन को इतना ही रहने दो। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। फिर से सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8, 15 और 20। 2 से करके देखेंगे पहले, 2 चौक 8, 15 नहीं जाएगा तो 15 को ऐसे ही रहने देंगे, 2 एक कम 2, 0 की 0। अब 2 से करके देखेंगे, 2 दूनी 4, 15 ऐसे रहेगा, 2 पंजे 10। अब फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 15 भी ऐसे रहेगा और 5 भी ऐसे रहेगा, क्योंकि ये तो 2 से डिवाइड नहीं हुआ। अब 5 से करेंगे, 1 ऐसे रहेगा, 5 तिया 15, 5 एक कम 5। अब ये 3 से जाएगा, 1, 3 एक कम 3 और 1। अब ये 1 1 1 आ गया लास्ट में। तो ये जितने भी गुणनखंड आए हैं सबको हम गुणा कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुणा 5 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 तिया 4 तिया 12, 120, 40 तिया 120। तो यहाँ पे 120 आएगा, यानी कि 120 वही संख्या होगी जो 8 से, 15 से और 20 से विभाजित हो जाएगी। इसी के साथ आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।